लड़के को जंगल में एक विशाल सांप की खाल मिलती है। वो उसे सूंघ कर फेंक देता है, फिर जंगली फल खाने लगता है। लड़के को खतरे का एहसास नहीं था। कुछ कस्तूरी बिल्लियों ने मौका देखकर उसके फल चुरा लिए थे। लड़का तुरंत उनका पीछा करता है, लेकिन भागते भागते वो जंगल में खो चुका था और हार मान ली थी। तभी अचानक एक अजगर उसके सामने आता है। उसने लड़के को विश्वास दिलाया कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लड़के ने इतना बड़ा अजगर कभी नहीं देखा था। तभी लड़के को अचानक अजगर की आंखों में अपने पिता दिखाई देने लगते हैं। दरअसल पिता लड़के को जंगल में लाए थे। तभी एक टाइगर ने आग की रोशनी में आकर हमला कर दिया था। पिता बेटे को बचाने के लिए टाइगर से लड़ पड़े थे, लेकिन अंत में पिता मारे जाते हैं और टाइगर की दाहिनी आंख जल जाती है। टाइगर तुरंत वहां से चला गया था। वो कोने में छिपे लड़के को देख नहीं पाया था। फिर लड़का अकेले ही गुफा से निकलता है। तभी सामने की झाड़ियों में एक काला तेंदुआ बाहर निकल कर आया। तेंदुआ लड़के के बिल्कुल नजदीक आ चुका था, पर लड़का डरता नहीं बल्कि हाथ बढ़ाकर तेंदुए को सहलाने लगा था। इस तरह दयालु तेंदुआ लड़के को बचाकर उसे भेड़िया राजा के पास पहुंचा देता है। केवल भेड़ियों का झुंड ही इस खतरनाक जंगल में लड़के की रक्षा कर सकते थे। लड़का भेड़ियों के संरक्षण में पला बढ़ा और तेंदुए ने उसे शिकारियों से बचने का प्रशिक्षण भी दे दिया था। जंगल में जिंदा रहने के लिए जंगल के नियमों का पालन करना आवश्यक था। जब सूखे मौसम में नदी का जल स्तर गिरता है, तब सभी जानवर बिना डर के पानी पीते हैं। यह जंगल का सबसे शांतिपूर्ण समय होता है। लड़का भी पानी पीने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन भेड़िया माँ ने उसे मनुष्यों जैसा व्यवहार न करने की सलाह दी थी। और लड़के का कछुए के खोल में पानी पीना जानवरों को डरा देता है। मनुष्य और पशुओं में यही अंतर था कि इंसान उपकरणों का उपयोग करते हैं। सारे जानवर लड़के को लेकर चर्चा कर रहे थे। तभी भेड़िया राजा बीच में आ जाता है। यह जानकर कि भेड़िए पानी ऐसे नहीं पीते हैं, तो लड़के ने कछुआ का खोल फेंक दिया था। तभी अचानक हवा में उड़ते गिद्धों ने चेतावनी दी कि जंगल का राजा टाइगर आ गया है, जिसको देख सारे जानवर छुप गए थे। भेड़िया राजा ने लड़के को छुपा लिया था। बाघ इंसानों से नफरत करता था। यह वही बाघ था जिसने लड़के के पिता को मार डाला था। लड़का सोच रहा था कि वो बच जाएगा, पर टाइगर ने उसकी गंध सूंघ ली थी। बाघ भेड़िया राजा से लड़के को मांगता है, लेकिन भेड़िया राजा ने मना कर दिया था। सभी भेड़ियों के विरोध के कारण बाघ को समझौता करना पड़ जाता है, लेकिन बारिश के मौसम में बाघ खुद शिकार करेगा। जल्द ही बारिश का मौसम भी आ जाता है, जिससे नदी का जल बढ़ने लगा था। लड़का भेड़ियों से अलविदा कहकर तेंदुए के साथ धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगता है। वो नदियां पार करते हैं और चट्टानों पर कूदते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कई जानवर मिलते हैं। तभी अचानक तेंदुए को खतरे का एहसास हो जाता है। उसने लड़के को तुरंत भागने के लिए कहा, क्योंकि बाघ उसके ठीक पीछे आ रहा था। तेंदुआ भी शिकारी था, पर जंगल के राजा के सामने वो कमजोर था। जल्दी बाघ ने उसे पटक दिया था। उस बीच लड़का दूर भाग जाता है, लेकिन बाघ उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी अचानक भैंसों का झुंड आकर बाघ को फेंक देते हैं। लड़का भी खाई में उतरकर छिप गया था। बाघ और लड़के के बीच भैंसों का झुंड था। तभी लड़के ने भैंस का सींग पकड़ा और उनके साथ दूर चला गया था, जिसके बाद बाघ अपना सारा गुस्सा भेड़ियों पर निकालने लगता है। भेड़ियों ने सोचा कि लड़का जा चुका है, इसलिए अब कोई लड़ाई नहीं होगी, लेकिन तभी बाघ धोखे से भेड़िया राजा को मारकर चट्टान से नीचे फेंक देता है और झुंड पर कब्जा कर लेता है। इधर भैंसे पर बैठा लड़का बारिश में भीग रहा था और जैसे ही पहाड़ की मिट्टी बहने लगी, तभी भैंसे घबरा गई थी। लड़का तेज बहती हुई नदी में कूदता है और एक बड़े से पेड़ के तने को पकड़ लेता है, जिसकी मदद से तैरता हुआ वो जमीन पर आज पहुंचा था, जहां उसकी मुलाकात एक विशालकाय अजगर से होती है। यह विशाल अजगर एक छोटे लड़के को निगलने जा रहा था, पर तभी अचानक एक बड़ा भालू आता है और अजगर से लड़कर लड़के की जान बचा लेता है। जब लड़का उठा तो वो भालू की गुफा में था। भालू ने लड़के को एक मकसद से बचाया था, क्योंकि लड़का एक इंसान था और वो औजारों को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकता था। दरअसल भुक्कड़ भालू को शहद खाना बहुत पसंद था, लेकिन शहद का छत्ता चट्टान की ऊंचाई पर था, इसीलिए उसे लड़के की जरूरत थी। भालू की मदद चुकाने के लिए लड़के ने पेड़ से बेले काटकर उनकी रस्सी बना ली थी। वो रस्सी से छत्ते तक पहुंच गया था, लेकिन शहद का छत्ता बड़ा और काफी कठोर था, जिससे लड़के की छड़ी नीचे गिर जाती है। मजबूर होकर लड़का जोर से छत्ते को लात मारने लग जाता है, जिससे छत्ता टूटकर नीचे गिर गया था। शहद को देखते ही बड़ा भालू तुरंत छत्ते पर टूट पड़ता है। उसने शहद में लिपटे सुअर को भी चाटकर सारा शहद साफ कर दिया था, जिसके बाद से भालू लड़के की रक्षा करता है और लड़का भालू के लिए शहद इकट्ठा करता रहता है। लड़के ने छत्ते को काटने के लिए कई औजार भी बना लिए थे। कुछ दिनों के अंदर ही दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन जब दोनों पानी में खेल रहे थे, तभी झाड़ियों के पीछे हलचल होती है, लेकिन झाड़ियों के पीछे बाघ नहीं बल्कि तेंदुआ था, जो लड़के का दोस्त था। तेंदुए को देख लड़का बहुत खुश हो जाता है। वो तेंदुए को अपने औजार दिखाता है, पर तेंदुआ खुश नहीं था। वो लड़के को जंगल में दखल देने के लिए डांटता है और अगली सुबह उसे अपने साथ मानव समाज में लौटने को कहता है। रात के समय अचानक गुफा के बाहर हाथियों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। लड़का तुरंत बाहर निकलता है और देखता है कि हाथियों का झुंड एक गड्ढे के चारों ओर खड़ा था। दरअसल एक हाथी का बच्चा गलती से गड्ढे में गिर गया था। लड़का अपनी रस्सी लेता है और हाथियों की मदद से बच्चे को बाहर खींच लिया जाता है। यह देख तेंदुए ने सोचा कि शायद लड़का जंगल के लिए बुरा नहीं है। बड़ा भालू पैंथर को लड़के को छोड़ने के लिए मनाता है, लेकिन जंगल का राजा बाघ उसे मारना चाहता था। यहाँ तक कि अब भेड़िए भी बाघ के कंट्रोल में थे, इसलिए भालू गहराई से स्थिति को सोचता है और लड़के की सुरक्षा के लिए उसने कुछ ऐसी बुरी बातें कही ताकि लड़का जंगल को छोड़कर वापस मानव समाज में जाने के लिए मजबूर हो जाए। लड़का गुस्से में जाकर पेड़ पर बैठ जाता है, पर तभी अचानक शरारती बंदरों के एक झुंड ने आकर लड़के को उठा लिया था। पैंथर और भालू तुरंत उसे बचाने के लिए भागते हैं और अब बहुत देर हो चुकी थी। बंदर लड़के को पहाड़ पर लेकर चढ़ गए थे, जहाँ पैंथर और भालू देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। लड़के को पहाड़ की चोटी पर फेंक दिया जाता है। लड़के ने कभी नहीं सोचा था कि इन सुनसान पहाड़ों पर मनुष्यों का बनाया हुआ वीरान महल होगा। बंदरों का झुंड लड़के को अपने मालिक के पास लेकर जाते हैं, जिसका आकार बहुत बड़ा था।